हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवम गुप्ता हियर। जैसे कि स्टूडेंट्स आप सबको पता है, हम डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज कर रहे हैं। इसमें जो आज का लेक्चर है वो किसके ऊपर बेस्ड है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ अभी किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी कि आप उसको एग्जैक्ट बोल सकते हो। तो सबसे पहली बात, वो डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में होनी चाहिए। पहले वो इस फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, इसमें ये जो m है और ये जो n है, ये जो m और n है, ये क्या होने चाहिए? फंक्शंस ऑफ x एंड y। फंक्शंस ऑफ x एंड y। ठीक है, अगर बाई चांस ये कांस्टेंट हो जाता है, ऐसे m हो गया 2 हो गया, अगर m तो कांस्टेंट भी फंक्शन ही होता है, x का भी और y का भी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो सबसे पहले इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट कब बोलेंगे? इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट कब बोलेंगे? जब आपके पास, आपने क्या करना देखना, m के साथ कौन लगा है? x। तो आपने m की पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करनी है और n की पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करनी है। ठीक है, और अगर ये दोनों इक्वल आ रहे होंगे तो आप बोलोगे ये इक्वेशन एग्जैक्ट है। ठीक है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हुई? वो इक्वेशन जो इस फॉर्म में और जो इस कंडीशन को क्या कर रही है? सेटिस्फाई। तो वो कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपको इसका सॉल्यूशन याद रखना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? शाबाश, इसका सॉल्यूशन होगा m dx और y को क्या मानना है? इसमें कांस्टेंट। इंटीग्रेशन करनी है, उस इंटीग्रेशन में y को क्या मानना है? कांस्टेंट। प्लस इधर क्या लिखना है? टर्म्स इन n। वो टर्म्स ढूंढनी है n में नॉट कंटेनिंग x, नॉट कंटेनिंग x। अब आप खुद सोचो, ये जो टर्म्स हैं इनके अंदर x नहीं है तो किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे? y इज इक्वल टू c। तो इस फॉर्मूले से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा स्टूडेंट्स। बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के पूरे चांसेस है। आज मैं आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बता दी, उसका सॉल्यूशन बता दिया। अब मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चन करवाऊंगा और कल के लेक्चर में आपको नॉन एग्जैक्ट शुरू करवाऊंगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा स्टूडेंट्स, मगर प्रैक्टिस आपको ही करनी है। ठीक है, आपको कंसेप्ट समझा दिया जाएगा, क्वेश्चंस आप जितने करोगे उतने ही कम है, अगर आपको मैथ सीखना है अच्छे से। तो आई होप आप मेरी लैंग्वेज को अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर आपको समझ आ रहा है अच्छे से तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको समझ आ रहा है। ठीक है, चलो अब चलेंगे हम इसके ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, उससे पहले मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूं। पहले तो इस फॉर्म की होनी चाहिए और ये इक्वल आना चाहिए, फिर ही एग्जैक्ट है। ये दोनों होंगे तभी एग्जैक्ट है, और अगर एग्जैक्ट हो गया तो उसका सॉल्यूशन ये है। ठीक है, चलते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है 2xy³ प्लस y cos x dx 3x² y² प्लस sin x dy इज इक्वल टू 0। तो आप बोल सकते हो which is of the form of m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में है क्योंकि ये जो है yx का फंक्शन है और ये भी x और y का फंक्शन है। तो देयरफॉर इस केस में जो m है वो आपका क्या है? 2x y³ प्लस y cos x, और जो आपका n है वो क्या है? 3x² y² प्लस sin x। क्या ये एग्जैक्ट होगी? अभी चेक करेंगे। अभी हम कैसे बता सकते हैं एग्जैक्ट? नहीं बता सकते। अब चेक कैसे करेंगे? ये m है, इसके साथ है dx, तो मैं इसको उल्टा dy के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा, मगर पार्शियली, del m बाय del y। पार्शियली का मीनिंग है अगर आप y के रिस्पेक्ट कर रहे हो तो x वाले आपके लिए कांस्टेंट है, तो 2 भी कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट, बाहर आ गया। y³ की करूंगा तो 3y²।
एक्स कांस्टेंट है तो cos x बाहर आ गया, y की विद रिस्पेक्ट टू y क्या होती है 1, ये आ गया 6xy² प्लस cos x। अब हम डेल n बाय डेल x निकालेंगे, याद रखना। अब विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है ना, तो y वाला कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट, y² भी कांस्टेंट, x की स्क्वायर की हो जाएगी 2x और विद रिस्पेक्ट टू x इसकी हो जाएगी cos x। तो ये भी कितना आ गया 6xy² प्लस cos x। तो आपने इस क्वेश्चन में देखा जो आपका डेल m बाई डेल y था वो किसके इक्वल आ रहा है, डेल n बाई डेल x। तो हम बोलेंगे इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसे चेक करते हैं स्टूडेंट्स कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है भी है या नहीं है। अगर एग्जैक्ट है तो मैंने आपको उसका सोल्यूशन बताया होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इट्स सोल्यूशन इज, एंड इट्स सोल्यूशन इज, इसका सोल्यूशन क्या है आप देखते हैं। क्या पढ़ा था, m dx, y को क्या मानना है कांस्टेंट, प्लस क्या बोलता है टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x into dy is equal to c, where c is always an integration constant। अब m की बारी आ गई है, m आपको कहीं दिख रहा है बोर्ड पे, ये इधर है, तो लिख दो m कितना है 2xy³ प्लस y cos x, इस पूरे की विद रिस्पेक्ट टू x करनी है डिफरेंशिएशन, मगर y को मानना है कांस्टेंट, ये याद रखना। अब n के अंदर वो टर्म्स ढूंढनी है, दो ही टर्म्स है ना, एक ये और एक ये, आपको वो टर्म्स ढूंढनी है जिनके अंदर x नहीं है, तो x दोनों के अंदर है, तो क्या मिला, कुछ भी नहीं, इधर 0 इज इक्वल टू c। अगर कोई टर्म होती है, अगर इधर आपका 3x² नहीं होता, इसके बाद आपके पास होता 3y², तो इधर 3y² लिखना था, मगर अभी फिलहाल दो ही टर्म्स हैं, दोनों के पास x है। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे, y को कांस्टेंट मानना है, ठीक है, तो y³ भी कांस्टेंट 2 भी कांस्टेंट, तो 2y³ बाहर आ गया। इंटीग्रेशन किसकी रही, x की, तो x की इंटीग्रेशन होती है x²/2। आई होप आप समझ रहे होंगे। प्लस y कांस्टेंट, तो y बाहर आ गया। cos की इंटीग्रेशन क्या होती है sin x = c, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो आपके पास सोल्यूशन क्या मिल गया, y³ x² प्लस y sin x = c। तो ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ऐसे करते हैं स्टूडेंट्स एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व, चाहे आप बीएससी कर रहे हो, चाहे आप एमएससी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये चीजें करनी ही पड़ेंगी। अपने टाइम पे मैंने ये बीएससी में भी किया और हमने ये एमएससी में भी किया होगा, मगर जो अभी का सिलेबस यूजीसी लेके आया बीएससी के लिए, तो उसने ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन लाई है। मगर जब हमारा टाइम था, ठीक है, तो टाइम कौन सा था, वो हमारा 2013 का, उसमें जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो हमने एज कंपेरिजन टू जो आज है सिलेबस उससे थोड़ा सा कम पढ़ा था। तो अब कंपटीशन बढ़ रहा है, तो यूजीसी ने सिलेबस लाया है, आपको भी पढ़ना है, बहुत डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो मैं आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का सिलेबस अपने लेक्चर में पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, आप बस बने रहिए मेरे साथ और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अपने बाकी फ्रेंड्स को भी बताइए कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं यूट्यूब चैनल से, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है y³ - 2y 3xy² + 4y³ - 2x dy = 0। तो करेंगे विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, ये भी किस फॉर्म में है, m dx प्लस n dy = 0। याद रखना प्लस है जनरल में, अगर इधर बाई चांस माइनस होता है तो जो आपका n आएगा वो नेगेटिव में आएगा, ये ध्यान रखना। तो देयरफॉर m कितना हो गया, शाबाश, m हो गया y³ - 2y, और n कितना हो गया 3xy² प्लस 4y³ - 2x। अब आपने m को विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो कितना आ गया 3y² - 2। अब आपने n को विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो 3 भी कांस्टेंट, y² भी कांस्टेंट, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, x की होगी 1, ये पूरा ही कांस्टेंट, इसकी कितनी होगी 0 और
2x की 2, तो ये भी कितना आया 3y स्क्वायर माइनस 2। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो दिस इंप्लाइज डेल m बाय डेल y इज इक्वल टू किसके इक्वल है, डेल n बाय डेल x। दिस इंप्लाइज इट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, एंड इट्स सॉल्यूशन इज शाबाश m dx y कांस्टेंट प्लस टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x इंटू dy इज इक्वल टू c। चलो देखते हैं m कितना है, ये लिखा हुआ है y क्यूब माइनस 2y पूरे का dx, और y को क्या मानना है, कांस्टेंट। टर्म्स इन n, अब आपने n के पास जाना है, उसकी टर्म्स देखनी है, ये पहली टर्म, ये दूसरी और ये तीसरी, मतलब वो लिखनी है जिनके अंदर x नहीं है। इसके अंदर भी x है, इसके अंदर भी x है, तो आपके पास आएगी बस 4y क्यूब। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या बोलता है, अब बोलता है y कांस्टेंट है, इन पूरे के पास y है, तो ये पूरा बाहर निकल जाएगा, y क्यूब माइनस 2y, रिमेनिंग हो रहा dx, dx की क्या होती है x इंटीग्रेशन, और ये विद रिस्पेक्ट टू y करनी है, तो 4y क्यूब की होती है y 4/4 इज इक्वल टू c। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, y क्यूब माइनस 2y इंटू एक्स, 4 और 4 कैंसिल, प्लस बाई 4 इज इक्वल टू c। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके ऊपर काम किया जाएगा। अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी बताइए डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। क्यों, अगर आपको फ्री का मिल रहा है तो प्लीज़ आपका भी इतना बनता है कि आप भी अपने फ्रेंड्स को बताओ, ठीक है। और साथ साथ मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, तभी आपको मैथ आएगा, नहीं तो मैथ नहीं आता, प्रैक्टिस से ही मैथ आता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही, आज हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कर चुके हैं। अब क्या हो सकता है, आपको क्वेश्चन में ये चेंज किए हुए दिए होंगे, तो ऐसे ही करना है। अब कल के लेक्चर में मैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर ही 3-4 क्वेश्चंस लाऊंगा, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन एग्जैक्ट पढ़ना शुरू कर देंगे। अगर आपको एग्जैक्ट के ऊपर क्वेश्चंस नहीं चाहिए तो आप तब भी मेरे को बताइए, तो कल के लेक्चर में मैं सीधे नॉन एग्जैक्ट पे ही आऊँगा। आई होप आपको मेरी आवाज़ अच्छे से समझ आ रही होगी और क्लियर सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आज स्टूडेंट्स इतना ही करेंगे, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।